आज की इस वैचारिक यात्रा यानी हमारी इस गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ना मृत्यु का नाम सुनते एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल। आमतौर पर इस विषय पर बात करने से लोग कतराते हैं। हाँ, मतलब मृत्यु को एक डरावने अंत या एक खौफनाक सच के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी देशों में तो इसे अस्पतालों के सफेद कमरों या बंद दरवाजों के पीछे ही समेट दिया जाता है। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो शोध और अध्ययन मौजूद है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी की, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है, और वहाँ के सबसे रहस्यमयी, सबसे जीवन स्थान मणिकर्णिका घाट की। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो आज की इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि क्या मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान है जहां जीवन राख में बदल जाता है, या फिर ये वास्तव में जीवन, मृत्यु और मोक्ष को समझने का एक परम द्वार है। बिल्कुल। और इस चर्चा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। हमारे पास जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज हैं वे स्पष्ट करते हैं कि ये चर्चा केवल मृत्यु के इर्द गिर्द में ही घूमती, बल्कि इस बात पर रोशनी डालती है कि मृत्यु का ये अटल सत्य जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण कैसे बनाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की नश्वरता का एहसास वास्तव में इंसान को सही मायने में जीना कैसे सिखाता है। एकदम सही बात है, और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि ये केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों या भौगोलिक जानकारियों का संकलन मात्र नहीं है। ये आहा मोमेंट से भरी एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां इंसान जीवन के सबसे बड़े और सबसे नंगे सच के बिल्कुल आमने सामने खड़ा होता है। बिल्कुल, एक रियलिटी चेक की तरह। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारे शोध में स्कंद पुराण के काशी खंड का एक बहुत ही अद्भुत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार काशी सामान्य भौतिक नियमों और भूगोल से पूरी तरह परे है। हाँ, क्योंकि इसे एक आम शहर नहीं माना जाता है। जी, ये पृथ्वी का हिस्सा होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर धारण किया हुआ है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान को पृथ्वी के सामान्य नियमों से पूरी तरह मुक्त क्यों बताया गया है। इसके पीछे का प्रतीकात्मक क्या है? देखिए, अगर कोई शहर भगवान के त्रिशूल पर टिका है तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण या भौतिक दुनिया के नियम लागू नहीं होते, बल्कि यहाँ विशुद्ध चेतना का राज है। क्या बात है! और इसी कारण से मणिकर्णिका घाट का महत्व इतना विराट हो जाता है। पौराणिक कथाओं के पन्ने पलटे तो एक बहुत ही सुंदर कथा सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु ने इसके कल्याण और पालन के लिए इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हाँ, और वो कथा यहाँ के भूगोल से सीधी जुड़ती है। विष्णु जी की उस हजारों साल की तपस्या के दौरान उनके श्रम से, उनके पसीने की बूंदों से वहां एक विशाल कुंड बन गया। जी, उस कुंड को ही मणिकर्णिका कुंड कहा गया। सही कहा। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट होते हैं। शिव पार्वती का आगमन। हाँ, विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव पार्वती वहां आए तो माता पार्वती के कान की मणि यानी उनकी बाली उस जल के कुंड में गिर गई। अच्छा, मणि और कर्णिका। बिल्कुल। संस्कृत में मणि का अर्थ होता है रत्न और कर्णिका का अर्थ है कान की बाली। इसी घटना के कारण इस पूरे स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये केवल एक नामकरण की कहानी नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि ये स्थान देवताओं की ऊर्जा से कितना अधिक स्पंदित है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रतीकात्मक है। देवताओं की साक्षात उपस्थिति का ये संकेत है। और इसी से जुड़ी एक और मान्यता है जो इस घाट को दुनिया का सबसे अनूठा स्थान बनाती है। आप तारक मंत्र की बात कर रही है ना? जी हाँ, ये विश्वास के इस घाट पर स्वयं भगवान शिव निरंतर उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, और यही वो धुरी है जिस पर मोक्ष का पूरा सिद्धांत टिका है। काशी को तारक नगरी कहा जाता है। तारक नगरी। ऐसा अटूट विश्वास है कि जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अपने प्राण त्यागता है या जिसका अंतिम संस्कार वहां होता है, भगवान शिव स्वयं एक अदृश्य रूप में वहां आते हैं और उस आत्मा के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं।
तारक मंत्र, यानी वह मंत्र जो पार लगा दे? बिल्कुल। तारक का अर्थ ही है तारने वाला, यानी पार लगाने वाला। ये वो पवित्र मंत्र है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस थका देने वाले अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। मतलब कोई और हिसाब किताब नहीं, इसीलिए इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए किसी और अदालत में नहीं जाना पड़ता। शिव स्वयं उसे मुक्ति का सीधा मार्ग दिखा देते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस विश्वास की गहराई को देखते हैं तो पाते हैं कि लोग अपने अंतिम समय में काशी केवल एक मजबूर या बीमार इंसान की तरह मरने नहीं आते। बिल्कुल नहीं, वे एक तैयारी के साथ आते हैं। जी, जो सांस्कृतिक अध्ययन हमने देखे हैं वे बताते हैं कि भारत के कोने कोने से बुजुर्ग लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना घर-बार छोड़कर काशी आते हैं। वे वहाँ के आश्रमों, जिन्हें मुक्ति भवन भी कहा जाता है, वहाँ रहते हैं, काशीवास करते हैं। यह मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही अद्भुत घटना है। आधुनिक दुनिया में लोग एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, अपनी उम्र छिपाते हैं और मृत्यु के विचार मात्र से घबरा जाते हैं। हाँ, हम मौत से भागते हैं। लेकिन काशी में ये बुजुर्ग लोग सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर रहे होते हैं। वे सक्रिय रूप से उस अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होते हैं। वे रोज सुबह गंगा स्नान करते हैं, घाटों पर बैठकर मंत्रों का जप करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। वे मृत्यु का स्वागत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वे मृत्यु का स्वागत एक पुराने मित्र की तरह करने के लिए खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार कर रहे होते हैं। मृत्यु यहाँ कोई भयानक त्रासदी नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान बन जाती है। और जब वो अंतिम क्षण आता है तो अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी बहुत ही यथार्थवादी है। हो, बहुत ही रॉ और असली। हिंदू धर्म में जिसे अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कहा जाता है, वो मणिकर्णिका पर एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है। जब शव को बांस की अर्थी पर रखकर संकरी गलियों से घाट की तरफ लाया जाता है तो चारों तरफ एक ही गूंज होती है, राम नाम सत्य है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो फिर ये क्या है? ये उस भीड़ भाड़ वाले कोलाहल से भरे शहर को और वहां मौजूद हर इंसान को लगातार ये याद दिलाने का तरीका है कि इस क्षणभंगुर संसार में जहां सब कुछ बदल रहा है, केवल ईश्वरीय सत्य ही शाश्वत है। और घाट पर पहुंचने के बाद की जो प्रक्रिया है वो कितनी पारदर्शी है। कोई पर्दे नहीं, कोई बंद कमरे नहीं, खुले आसमान के नीचे सब कुछ होता है। बिल्कुल, प्रकृति के बीच। सबसे पहले शव को पवित्र गंगा के जल में स्नान कराया जाता है और फिर चिता तैयार की जाती है। चिता तैयार करने की प्रक्रिया भी बहुत कुछ कहती है। आमतौर पर आम या पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण होता है। संपन्न लोग चंदन की लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चिता पर लेटने के बाद शरीर का कोई रुतबा नहीं रह जाता। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया में मृतक के सबसे बड़े पुत्र या परिवार के किसी पुरुष सदस्य की भूमिका सबसे अहम होती है, जिसे मुखाग्नि देनी होती है। मुखाग्नि देने वाले को भी तो एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना? बिल्कुल। मुखाग्नि देने से पहले वो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, अपने सिर के बाल मुंडवाता है और सिर्फ एक साधारण सफेद वस्त्र धारण करता है। सिर्फ एक सफेद कपड़ा? हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफेद वस्त्र और बाल मुंडवाना केवल शोक का प्रतीक नहीं है, ये वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य का प्रतीक? जी, ये इस बात का संकेत है कि मृतक के साथ साथ मुखाग्नि देने वाला भी एक पल के लिए अपने सभी सांसारिक मोह और दिखावे को त्याग रहा है। जब वो व्यक्ति चिता की परिक्रमा करके अग्नि देता है तो वो दृश्य इस बात का सबसे बड़ा और निर्विवाद प्रमाण बन जाता है कि ये जो भौतिक शरीर है, जिसे हम सजाते हैं, संवारते हैं, वो पूरी तरह से नश्वर है। वो दृश्य वाकई किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। शरीर का धीरे धीरे अग्नि में विलीन होकर बस मुट्ठी भर राख बन जाना। और हमारे शोध में एक और बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य का जिक्र है, जो मणिकर्णिका की पहचान है। वहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं होता। वहां 24 घंटे दिन रात बिना रुके चिताएं जलती रहती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां की वो अग्नि कभी बुझती नहीं है। बिल्कुल, जिसे अनादि अग्नि कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वो अग्नि सदियों से, शायद हजारों सालों से कभी बुझी ही नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर आने वाली हर एक चिता को उसी एक अनादि अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। कोई बाहर से माचिस या आग नहीं लाता। और इस अनादि अग्नि और मणिकर्णिका घाट की पूरी व्यवस्था के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है, डोम समुदाय। डोम राजा? जी, डोम राजा इस समुदाय के प्रमुख होते हैं और पीढ़ियों से, सदियों से इस पवित्र अग्नि की देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है।
ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक विरोधाभास और संतुलन है। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय को समाज में हाशिए पर रखा गया, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर उनके बिना अंतिम संस्कार पूरा ही नहीं माना जाता। मोक्ष की चाबी उन्हीं के हाथों में है। ये बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था है, और अगर रोजमर्रा की जिंदगी से इसकी तुलना की जाए तो एक अजीब सा रियलिटी चेक मिलता है। आधुनिक जीवन में इंसान दिन भर अपनी कार की ईएमआई चुकाने के टेंशन में रहता है, बॉस के गुस्से वाले ईमेल से घबरा जाता है, या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है। हम एक भ्रम में जीते हैं कि हमारा रुतबा बहुत बड़ा है, एक छलावा है ये सब। बिल्कुल। लेकिन मणिकर्णिका के उन जलती चिताओं को देखकर ये समझ आता है कि अंत में वो ईएमआई, वो महंगा फोन या वो करोड़ों का बैंक बैलेंस चिता पर साथ नहीं जाने वाला। यही मणिकर्णिका का सबसे बड़ा दार्शनिक संदेश है, निरपेक्ष समानता। एब्सोल्यूट इक्वालिटी। जी, मृत्यु के सामने पूर्ण समानता। कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितना भी अमीर रहा हो, उसने कितनी भी बड़ी सत्ता चलाई हो, या वो महलों में रहा हो, जब वो इस घाट पर आता है तो उसका अंतिम संस्कार उसी एक अनादि अग्नि से होता है जिससे किसी बेघर या आम इंसान का होता है। वहां कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। डोम राजा की वो आग किसी का बैंक अकाउंट नहीं पूछती। अंततः हर किसी का अहंकार, हर किसी का धन, पद और गुरूर उसी अग्नि में भस्म हो जाता है। शरीर उन्हीं 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाता है जिनसे वो बना था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आधुनिक समय में, इस वैज्ञानिक युग में, क्या इस बात पर कोई बहस होती है? क्योंकि हमारे अध्ययन में भी इस बात की ओर इशारा किया गया है कि आज के कुछ आधुनिक चिंतक और विद्वान एक सवाल उठाते हैं। और वो सवाल बहुत वाजिब है। सवाल ये कि क्या वाकई केवल एक भौगोलिक स्थान यानी काशी के एक विशेष घाट पर मरने से ही मोक्ष मिल सकता है? क्या इंसान जीवन भर बुरे कर्म करे और अंत में काशी चला जाए तो क्या सिर्फ एक जगह तय कर सकती है कि आत्मा मुक्त होगी या नहीं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और जो प्राचीन ग्रंथ हैं वे इस बहस को बहुत ही तार्किक ढंग से संतुलित करते हैं। उपनिषदों और हिंदू दर्शन के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल कोई पिन कोड या स्थान ही सब कुछ नहीं है। कर्मों का भी तो महत्व होगा। बिल्कुल, कर्मों का हिसाब तो होता ही है। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म की शुद्धता और आध्यात्मिक चेतना का विकास बहुत आवश्यक है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सभी मार्ग आत्मा की शुद्धि के लिए बताए गए हैं। इसलिए ये मान लेना कि जीवन भर कुछ भी करो और अंत में काशी की टिकट कटा लो तो मोक्ष मिल जाएगा, ये दार्शनिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही सतही समझ है। तो फिर ये सवाल उठता है कि हजारों सालों से ये विश्वास इतना मजबूत क्यों है? अगर सिर्फ स्थान से मोक्ष नहीं मिलता तो मणिकर्णिका घाट को लेकर इतना गहरा आकर्षण और श्रद्धा क्यों है? क्योंकि मणिकर्णिका घाट कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। हिंदू दर्शन में जीवन मुक्ति का एक बहुत ही गहरा और सुंदर सिद्धांत है। जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते हुए मुक्ति। बिल्कुल। जीवन मुक्ति का अर्थ है मोक्ष का इंतजार मृत्यु के बाद तक न करना, बल्कि जीवित रहते हुए, सांस लेते हुए ही मोक्ष का अनुभव करना। अपने जीते जी अहंकार, लालच, ईर्ष्या और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर जाकर बैठता है और लगातार उन जलती हुई चिताओं को देखता है, एक के बाद एक शरीरों को राख में बदलते देखता है, तो वो घाट एक ओपन एयर आध्यात्मिक विद्यालय बन जाता है, जहाँ कोई किताब नहीं पढ़ाई जा रही। हाँ, वहां कोई गुरु बैठकर उपदेश नहीं दे रहा है, कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, लेकिन जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज, धुएं की गंध और राख का ढेर बिना एक भी शब्द बोले ही इंसान को सबसे बड़ा वैराग्य सिखा देता है। इसीलिए साधु संत वहां जाते हैं। बिल्कुल। इसी प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधु, अघोरी और सन्यासी इस घाट के आसपास रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह स्थान उन्हें निरंतर ये याद दिलाता है कि यह शरीर सिर्फ एक किराए का मकान है, इसलिए अपनी चेतना को इसके मोह से ऊपर उठाओ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हैं, जो सन्यासी नहीं हैं, उनके लिए इस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? हम में से ज्यादातर लोग दफ्तर जाते हैं, परिवार पालते हैं,
लेकिन जब हम मणिकर्णिका घाट की इस निरंतर जलती चिताओं की तस्वीर पर विचार करते हैं तो ये हमें हमारी दिनचर्या का मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है। सही कहा। ये हमें रुककर सोचने को कहता है कि हम जिन चीजों के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, चाहे वो समाज में झूठा रुतबा हो या किसी से पुरानी दुश्मनी, क्या वो उस राख के ढेर के सामने कोई मायने रखते? और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा का मतलब कोई निराशावादी सोच फैलाना नहीं है। ये सोचना कि एक दिन सब कुछ राख हो ही जाएगा तो फिर जीवन में कुछ करने की क्या जरूरत है, ये एक बहुत ही गलत और आलस्य से भरा निष्कर्ष है। हाँ, ये जीवन से भागना हो जाएगा। मणिकर्णिका का असली दर्शन ये बोध कराता है कि क्योंकि जीवन इतना अस्थिर और क्षणभंगुर है, इसलिए इस जीवन का हर एक क्षण, हर एक सांस बेहद मूल्यवान है। यानी समय की कीमत समझना। सटीक कहा। इसका उपयोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं का पहाड़ खड़ा करने में नहीं, बल्कि कुछ सार्थक करने में होना चाहिए। अपने भीतर करुणा, प्रेम और सत्य को जगाने के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए होना चाहिए। मृत्यु का यह साक्षात बोध हमें डराता नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन को और अधिक गहराई, जागरूकता और सार्थकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि जीवन को होल्ड पर मत रखो, इसे आज और अभी पूरी तरह से जियो। यह एक बहुत ही सुंदर और संतुलित दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज के इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटें, तो जो अध्ययन हमने आज सामने रखा है वो एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान घाट या रोने धोने का स्थान कतई नहीं है। यह एक अत्यंत प्राचीन, गहरी सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा का जीवंत जागता हुआ प्रतीक है। यह दुनिया के उस आम नजरिए को सीधे चुनौती देता है जो मृत्यु से खौफ खाता है और उसे एक उत्सव में बदल देता है। जी। इसके बजाय यह मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक अटल सत्य के रूप में स्वीकार करना सिखाता है। जरा उस दृश्य की कल्पना की जाए। एक तरफ चिताएं धू-धू कर जल रही हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। और ठीक उसी के बगल में पवित्र गंगा की शांत और विशाल धारा निरंतर बह रही है, जो जीवन की शाश्वत निरंतरता और चेतना के प्रवाह का प्रतीक है। ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी चीजें एक ही जगह पर एक ही समय में मौजूद हैं। ये मिलकर ये संदेश देती हैं कि जीवन और मौत कोई दो अलग-अलग या दुश्मन चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही अस्तित्व, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और अद्भुत विचार है। मृत्यु और जीवन का ये संगम ही काशी का असली रहस्य है। हाँ। और इस पूरी चर्चा के बाद, इतिहास, पौराणिक कथाओं और दर्शन के इन सभी पहलुओं को एक साथ पिरोने के बाद अंत में एक विचार यहाँ उभर कर आता है। कौन सा विचार? एक ऐसा विचार जिस पर आज इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोग गहराई से मंथन कर सकते हैं। अगर मणिकर्णिका घाट पर लगातार जलती हुई उन चिताओं को देखकर कुछ ही पलों के लिए ही सही, लेकिन एक आम इंसान का सारा अहंकार, उसका सारा भौतिक लालच, दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ और शरीर का मोह एकदम शून्य हो जाता है, तो क्या असली मोक्ष सच में मृत्यु के बाद किसी दूसरी दुनिया में मिलने वाली कोई रहस्यमयी अवस्था है? या फिर ये जीवन पूरी शिद्दत से जीते हुए, इसी शरीर में सांस लेते हुए, मृत्यु के खौफ और अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से जलाकर राख कर देने का ही दूसरा नाम मोक्ष है? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहेगा। इसे गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार को अपने साथ रखा जाए और इस पर गहराई से सोचा जाए। आज के इस वैचारिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।